बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मिक्सचर, it is made up of two or more substances that are not chemically combined। मिक्सचर जो है तो वो बना होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, लेकिन इन दो सब्सटेंसेस की या जो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में हम मिला रहे हैं या आपस में ये दोनों या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं तो ये केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे बल्कि ये फिज़िकली कंबाइंड होंगे। जिस्मानी तौर पर हम चीज़ों को आपस में मिक्स अप कर लेते हैं तो सिंपली हम इसको नाम दे देते हैं मिक्सचर का। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अ मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ। अब ये मिक्सचर एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से भी बन सकता है, यानी कि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों के आपस में मिलने से मिक्सचर बन जाता है, या फिर कंपाउंड्स के आपस में मिलने से भी ये बन सकता है, या फिर एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, तो इन दोनों के मिलने से भी बनने वाले सब्सटेंस को हम मिक्सचर का नाम दे सकते हैं। लेकिन वही बात है कि केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं होगी बल्कि सिंपली फिज़िकली जिस्मानी तौर पर हम चीज़ों को आपस में मिक्स अप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर इन वाटर। लेट्स सपोज हम पानी में चीनी को मिला लेते हैं तो ये एक मिक्सचर है। सेकंड एग्जांपल साल्ट इन वाटर। अगर पानी में हम नमक को मिलाते हैं तो ये भी एक मिक्सचर है। सैंड इन वाटर, या फिर अगर हम पानी में रेत को मिला लेते हैं उसमें सैंड डाल लेते हैं, एटसेट्रा। तो ये तीनों बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल्स हैं मिक्सचर के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। अब इस मिक्सचर की कुछ खुसूसियात भी होती है जिसकी बिना पर हम ये पहचान सकते हैं कि आया ये मिक्सचर है या नहीं है। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो चीज़ें हम आपस में मिलाकर मिक्सचर बना रहे हैं तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जिन चीज़ों से ये मिक्सचर बन रहा है, तो उनकी रेशियो फिक्स नहीं होती। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक ग्लास में साल्ट प्लस वाटर लिया है, यानी कि पानी में हमने नमक को मिलाया है, तो इस पानी में हम साल्ट कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वाटर की मिकदार यानी कि पानी की मिकदार इसमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि फ़िक्स रेशियो यहाँ पर नहीं होती, जो कि हमने इससे पिछले वीडियो में कंपाउंड में डिस्कस किया था कि वहाँ पर फ़िक्स रेशियो होती है, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। इसके अलावा ये बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स इनके होते हैं तो इनको हम फिज़िकली जिस्मानी तौर पर दोबारा से अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर में हमने साल्ट मिलाया है, पानी में हमने नमक को मिलाया है, तो इस पानी में से हम नमक को दोबारा से भी अलग कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम सिंपली इसको हीट अप कर लें, यानी कि इसको हम अगर गर्म कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये वाटर इससे कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये बॉयल होकर इससे इवापोरेट हो जाएगा। यानी कि पानी से गैस वाटर वेपर्स बन जाएंगे, गैसियस हालत में ये कन्वर्ट हो जाएगा और वही साल्ट हमारे पास उसी मिकदार में रह जाएगी जो कि हमने उस पानी में मिलाई हुई थी। तो इसका मतलब कि इस मिक्सचर से हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए उनके कंपोनेंट्स जुदा कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ इन द मिक्सचर। ये बात भी ज़रूरी है कि मिक्सचर में जो जो सब्सटेंसेस हमने आपस में मिलाए होते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती है। रिटेन का मतलब कि उनके खुसूसियात बरकरार रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में हमने चीनी को मिलाया है तो चीनी की वजह से उस पानी की अगर हम टेस्ट दे के उसका जायका चेक करें तो उसमें मिठास होती है। चीनी की वजह से
پانی ہمیں میٹھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ اس کی پراپرٹیز وہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی کہ اگر ہم چینی کو الگ حالت میں دیکھیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر پانی میں ملائے تب بھی اس کی مٹاس برقرار رہتی ہے. تو اس کا مطلب کہ ان کی خصوصیات اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں چاہے ان کو ہم مکس اپ کر لیں، یعنی کہ مکسچر کے بنانے کے بعد بھی. ٹائپس آف مکسچر، دو بنیادی ٹائپس ہے، ایک ہے ہوموجینیس مکسچر اور ایک ہے ہیٹروجینیس مکسچر. یہاں پر میں نے صرف ابھی نام لکھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر کے درمیان فرق کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اب کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.